Hello everyone. Hello my beautiful soul family. Welcome back to Intuitive Tarot 1111. कैसे हैं आप सब? So let's see आज की एनर्जीज आपके लिए क्या आती हैं. जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस. ओके, तो आज हम सूफी टैरो डेक यूज़ कर रहे हैं और देखेंगे आज की क्या एनर्जीज आती हैं आपके लिए. जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस. तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है. तो सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है. देखो यहाँ पर एक हाथ है जिसके हाथ में एक पेंटिकल है, ठीक है, एक कॉइन है. तो ये एस की एनर्जी में है, यानी कोई फ्रेश न्यू बिगनिंग, कोई फ्रेश न्यू स्टार्ट या कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग ऑफर जो आपकी तरफ आ रही है और वो पेंटिकल से रिलेटेड है, यानी कि पैसे से रिलेटेड है, या आपको कुछ आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, ठीक है. और सबसे पहला आज का जो कार्ड आया है, आज की जो एनर्जीज आई हैं, वो शुरुआत ही हमारी रीडिंग की ब्लेसिंग से हुई है. तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके ऊपर मेरी तरफ से भी. और ये जो ब्लेसिंग है, लेट्स सी कि ये क्या है. वैसे तो एस ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जीज होती काफ़ी सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे पैसे को लेकर, घर को लेकर, कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेश बिगिनिंग को लेकर, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र को लेकर. लेकिन एक ऐसी ऑफ़र है जो बहुत खुश करने वाली है, मतलब आपको सेटिस्फाई कर देगी, खुश कर देगी यार बहुत. हाँ, अब लाइफ में ये जो ऑफ़र मिली है ना, बिल्कुल परफेक्ट मिली है. कुछ लोगों को हो सकता है गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है. कोई ओह वाह, 10 ऑफ पेंटिकल एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून. 10 ऑफ पेंटिकल जो है वो बेसिकली देखो ये फैमिली का कार्ड होता है, ठीक है. अब फैमिली जो है आपकी वो कहाँ होती है, जारी बात है घर में होती है. ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड साथ में आया है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी ये व्हील, ये जो चक्र है, ये जो व्हील है, ये जो साइकिल है, ये घूमने वाला है. और नंबर 10 की एनर्जी है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून चेंज को भी दिखाता है. तो और यहाँ पर जो 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दोनों पेंटिकल के कार्ड आए हैं, राइट. और एक यहाँ पर चरखाए फलक यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून. अब यहाँ पर जो प्लेस दिखाया जा रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल दिखाया जा रहा है. पीछे देखो, यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर ग्रीनरी है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, दो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ है, उनकी भी हाथ में एक बेबी भी है. और यहाँ ऊपर एक एक जो स्काई है, आसमान है, वो भी बहुत प्यारा सा नीला सा, लाइट से उसमें पूरा आपके सामने है कार्ड. देखो कितना ब्यूटीफुल, यानी किसी ऐसी जगह मूव ऑन हो रहे हो अपनी फैमिली के साथ. हो सकता है आप नया घर ले रहे हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. क्या पता आप कहीं नई जगह पर, कहीं नए प्लेस पर आप शिफ्ट हो रहे हो, वहाँ पे आप घर ले रहे हो, अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हो. और ये चीज़ ये भी रिप्रेजेंट करती है, ये भी दिखाती है कि कोई ऑफ़र भी आपको देगा. एक फ्रेश ऑफ़र होगी ये, और एक सॉलिड ऑफ़र होगी कि जो इंसान आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन चाहता है, यानी कि फैमिली चाहता है, बच्चे चाहता है, घर चाहता है. तो ऐसा भी है, बिकॉज ये देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो डेस्टिनी को दिखाता है, चेंज को दिखाता है. तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा चेंज साबित होगा. सो पैक योर बैग्स. इंतज़ार किस चीज़ का है. देखो यहाँ पर देख रहे हो किस तरह से ये, और बड़ी ही अच्छा एक चीज़ और भी है कि बड़े ही ड्रामाई अंदाज में, या बड़े ही अचानक से, या बड़े ही वो नहीं होता, अनएक्सपेक्टेडली ये जो चेंज है आपकी लाइफ में आ रहा है. लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज है, और पैसे को रिलेटेड, आपकी फैमिली को रिलेटेड, घर को रिलेटेड, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका अपना घर नहीं है और उनको बहुत बड़ी उनकी ख्वाहिश थी, विश थी कि जी मेरा अपना घर हो. तो वे मेरे ख्याल से कि नेक्स्ट ईयर तक आप अपना घर बाय करोगे और अपने घर में जो है वो जाओगे. एक ब्यूटीफुल प्लेस होगा वहाँ पे, ठीक है. और जिस किसी की भी ये एनर्जीज़ है ना, जिस किसी की भी एनर्जीज़ हैं, तो मेरे लिए भी आपने जो है ना वो प्रे करनी है, दुआ करनी है कि मैं भी, वाओ लुक एट दिस हाई प्रिस्टेस, मैं भी जो है वो नेक्स्ट ईयर अपने घर में शिफ्ट हूँ, मेरा भी अपना घर हो. जैसे आपका हो रहा है वैसे मेरा भी हो, ठीक है. तो ये एक ख्वाहिश एक बहुत बड़ी आपकी पूरी होने वाली है. आप लोग घर शिफ्ट करने वाले हो, किसी अपने नए प्यारे से ब्यूटीफुल से घर में जा रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हो, क्योंकि देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो कि दिखाता है कि बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में. छोटा मोटा चेंज नहीं है ये,
ठीक है, ये छोटा मोटा चेंज नहीं है, कोई बड़ा चेंज आ रहा है आपकी फैमिली लाइफ को लेकर, क्योंकि यहाँ फैमिली का कार्ड है इसीलिए बोल रही हूँ। फैमिली से रिलेटेड कुछ बड़ा है, कुछ पॉजिटिव चेंज और कुछ खुशखबरी। ठीक है, फैमिली से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन, कोई मतलब फैमिली में पैसा आ रहा है या फैमिली का पैसा आपको कहीं से मिल रहा है, आपके अपनी जैसे इनहेरिटेड मनी पैसा होता है ना, वो कहीं से आपको मिल रहा है, अपने बाप दादाओं की जायदाद में से कुछ मिल रहा है, अगर आपका ऐसा कुछ है बैकग्राउंड तो ठीक है, वो आपको मिल रहा है। तो ये यहाँ पर चीज़ आ रही है। तो पैक योर बैग्स, मैं यही कहूँगी। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर अपनी फैमिली बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को एक सॉलिड मैरिज प्रपोजल, मैरिज ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है उस पर्सन की तरफ से जो आपका पसंदीदा इंसान है। ठीक है, या फिर आपका पसंदीदा इंसान बनेगा। तो लेट मी सी कि क्या ये कोई पर्सन है जो आपको एक ऑफ़र दे रहे हैं, सॉलिड ऑफ़र दे रहे हैं। यहाँ पे चेंज किस चीज़ का आ रहा है, ये ऑफ़र किस चीज़ की है, लेट्स सी। अगर आप, मुझे लग रहा है जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, आप ना टैक्स से रिलेटेड या फिर आप एआई से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ मुझे राहु की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, जो कि मीडिया पर्सन या फिर इन चीज़ों में, आपको पता है राहु का जो ना वो दिमागी काम बहुत होता है। जो लोग राहु एनर्जीज़ में होते हैं ना, उनका दिमाग का काम, दिमाग बड़ा लगाना होता है उनको, हर काम में दिमाग, मतलब दिमाग ज़्यादा खपत, दिमाग की खपत ज़्यादा होती है। तो कोई ऐसा काम आप करते हो जहाँ पर आपको अपना माइंड ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, नए नए आइडियाज़ निकालने पड़ते हैं, मे बी टेक से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा एआई से रिलेटेड, या डिज़ाइनिंग वगैरह, या मीडिया, ऐसी कोई चीज़ आप ज़रूर, ऐसी किसी रिलेट आपका होगा, मतलब ऐसे किसी फील्ड से आप रिलेट करते हो। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है आपको कोई ऑफ़र आती हुई, और इस बार ये जो ऑफ़र है वो सॉलिड ऑफ़र है, सॉलिड ऑफ़र आती हुई दिखाई दे रही है। पैसा इंक्रीज़ हो रहा है, सैलरी में इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और अगर किसी पर्सन की तरफ से देख रहे हो तो लेट मी सी यहाँ पे क्या एनर्जीज आती हैं। अगर किसी पर्सन की एनर्जी है तो यहाँ पर देखो मून की एनर्जी आई है। मून हिडन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, खामोश या फिर अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दबाना, बताना नहीं। हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो जो काफ़ी टाइम से अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फीलिंग्स को दबा रहा था, आपको बता नहीं रहा था। ठीक है, तो अब ये फाइनली अपनी एनर्जीज़ आपके सामने जो है वो, या देखो छुप छुप के आपको देखना, सोशल साइड आपका चेक करना, अगर कोई सोशल साइड आपका कोई अकाउंट ऐसा है तो ये पर्सन अब फाइनली जो है वो अपना मुंह खोलने वाले हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और अच्छा, अब बात भी कर रहे हैं तो कोई सॉलिड ऑफर के साथ ही कर रहे हैं। ऐसी भी चीज़ मुझे लग रही है जैसे ये चीज़ें हिडन थी अभी तक आपके सामने, और वो अब आपके सामने खुलकर सामने आ रही हैं। लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड्स, देखो कैसे कैसे आ रहे हैं यार। 9 ऑफ कप्स जो है वो विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, यानी आपकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश, बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होने वाली है, आपकी फैमिली बनने वाली है, आपका घर आप बनाने वाले हो। एंड यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है, मौत यानी कि डेथ की एनर्जी, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। लॉट्स ऑफ बटरफ्लाइज, 11 बहुत ज़्यादा आप जो है ना वो देख रहे हो, 10 बहुत देख रहे हो। तो डेफिनेटली ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है आपकी लाइफ में, ये बहुत एक ह्यूज बदलाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में। और ये ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी डेथ का मतलब होता है रीबर्थ। चीज़ें जो हैं वो रीबर्थ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही हैं। सो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ये बहुत आज की ये जो आपकी एनर्जीज़ आई हैं, कल मैंने छुट्टी की थी तो देखो आपकी एनर्जीज़ एक ही दिन में कितनी हाई फाई हो गई हैं। तो एक छुट्टी मुझे करने दे दिया करो। ठीक है, सो चलो स्टार्ट। मैं ना आपके लिए गाइडेंस के कार्ड देख रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स लूँगी हमेशा की तरह, और आपने उसमें से एक पसंद कर लेना है कार्ड को। चाहो तो दोनों ही देख लेना, तीसरा बॉटम एनर्जी होगी वो भी देख सकते हो। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए। यहाँ पर एडवाइस गाइडेंस सबके लिए होती है। देखो बॉटम एनर्जी जो है इनोवेशन है, कोई ऐसी चीज़ जो आप इनोवेट कर रहे हो। मैंने कहा ना कुछ ऐसा क्रिएटिविटी, कुछ ऐसा क्रिएटिविटी से बिलोंग आपका फील्ड हो सकती है। कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो, कुछ ऐसा अनाउंस करने वाले हो, जो आप क्रिएट करोगे वो शायद आपको पैसा दे।
ठीक है, वो किसी को पसंद आएगा और उसके ऊपर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा। ठीक है, यहाँ पर पहला कार्ड है इंटीमेट रिलेशनशिप, आप किसी के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में भी जा रहे हो। और एक चीज़ और दिख रही है दूसरे कार्ड में, जो ये तीनों कार्ड अगर मैं मिक्स करके आपको अगर बताऊँ तो यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आपका जो आप जो है ना वो डीपली अब चीज़ों के साथ और रिलेशनशिप में ना लोगों को, जैसे होता है ना, लोग आपको भी एक्चुअली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आपका बॉन्ड लोगों के साथ, फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, रिलेशनशिप में, रिश्तों में, अपने प्यारों के साथ या अपने पार्टनर के साथ, लेट्स से, वो कहीं ना कहीं हार्मनी में जा रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बन रहे हैं आपके, जो आपके इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शंस, वो आप बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल जो कनेक्शंस हैं वो बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी अगर कोई चीज़ है जिसको छोड़ना है पीछे, जिसका आप कोई फ़ायदा नहीं आपकी लाइफ में, जिसका आप कोई लेना देना नहीं, आप फाइनली उधर से मूव ऑन कर रहे हो और अब आप उन रिश्तों पर ध्यान दे रहे हो, उन चीज़ों पर फोकस है आपका जो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।